जय हिंद मेरे बच्चों, आप सब लोगों का क्यूब क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आप सब लोगों को आज की क्लास में क्वांटम नंबर्स मैंने फाइनलाइज कराने हैं ताकि हम अपने चैप्टर्स की सीक्वेंस की तरफ बढ़ सके, जिसमें क्वांटम नंबर्स में अब आप लोगों को फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीखनी है। भाई आपको मैंने बताया कि ऑर्बिट होती है, ऑर्बिट के अंदर सबशेल्स होते हैं, सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इतनी गहराई तक पहुंच गए हम, तो अब बस उस गहराई में फाइनलाइजेशन जो थोड़ा सा बचा है, आइए आज उसे निपटाते हैं। खल्लास कर देंगे टॉपिक और अगली क्लास में अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। 12th का अपना डीएनए शुरू हो जाएगा और 11th का अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू हो जाएगा। तो आप सब लोगों को करंटली जो यहाँ पे गौर करना है वो इस बात पे है कि सर जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर सबशेल के अंदर ऑर्बिटल में पहुंच गया तो आखिर सीक्वेंस क्या है भरने की। भाई अब तक तो हमें सिखाया गया के शेल में 2, एल शेल में 8, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं और उसमें भी ऑक्टेट की स्टेबिलिटी होती है। ऐसी पता नहीं क्या क्या बातें बताई गई हमें। अब हमें अगर ये बताया गया कि ऑर्बिट के अंदर भी एक छोटा स्पेस है, तो आखिर उस स्पेस में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल होगा। अब ऑर्बिट में नहीं, अंदर तक जाना है, सबशेल ऑर्बिटल तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना है। तो अब मेरे बच्चों आप सब लोगों को सीक्वेंस में सबसे पहले एक रूल दिया गया ऑफ प्रिंसिपल, ऑर्डर ऑफ एनर्जी। हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग एनर्जी के आधार पे करते हैं। पहले उस सबशेल में इलेक्ट्रॉन भरो जहां एनर्जी कम खर्च हो, फिर वहां भरो जहां एनर्जी ज्यादा खर्च हो, फिर वहां भरो जहां एनर्जी और ज्यादा खर्च हो। यानी आप एनर्जी के आधार पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे और एनर्जी के आधार पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हुए सबसे पहले ऑर्डर ऑफ एनर्जी बनानी आनी चाहिए, जो कि यहाँ पे अब हमें n+l रूल से समझाएंगे। हमें कहा गया पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n एंड दूसरा क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी n। इन दोनों के आधार पे शेल और सबशेल का पता चलता है। शेल और सबशेल जितने छोटे एनर्जी इलेक्ट्रॉन की उतनी कम, शेल सबशेल जितने बड़े एनर्जी उतनी ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन्स का आप लोगों को एनर्जी लेवल शेल और सबशेल के अंदाजे से पता चल सकता है। अब शेल और सबशेल का n और l का सम आपको हर सबशेल की एनर्जी लेवल डिफाइन करेगा। जैसे सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिट में एक सबशेल होता है 1s। मेरे बच्चों अब 1s में आप लोगों को इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो उससे पहले हम जरा 1s का एनर्जी लेवल बाकियों से कंपेयर कर लेते हैं। अब मैंने 1s में n की वैल्यू 1 रख दी और l की वैल्यू हर सबशेल के लिए बताई गई थी। s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। यस यस यस। तो 1 प्लस s के लिए 0 1 आ गया, 2s 2n हो गया शेल नंबर, s के लिए l की वैल्यू 0 हो गई, 2 आ गया, 2p 2 प्लस p के लिए l की संख्या 1 होती है मेरे बच्चों, 3 आ गया, 3s 3 प्लस s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, 3 आ गया, 3p में 3 प्लस p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, 4 आ गया, 3d में 3 प्लस d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, तो यहाँ पे 5 आ गया, और 4s में 4 शेल नंबर, s के लिए l की वैल्यू 0 4 आ गया। तो हमें यहाँ पे n और l का जोड़ मिल चुका है। n और l जितना छोटा एनर्जी कम, n और l जितना बड़ा एनर्जी ज्यादा मेरे बच्चों। तो आप लोगों को 1s में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरने होते हैं क्योंकि उसका एनर्जी लेवल सबसे कम है। 1s के बाद अगला नंबर देखो 2s का आ रहा है मेरे बच्चों। 2s के बाद अगला नंबर देखो, इन दोनों की एनर्जी तो बराबर आ गई। अब सर क्या करें, 2p और 3s तो बराबर एनर्जी लेवल पे बैठे हैं। तो मेरे बच्चों आप लोग देखो, एक सेकंड ऑर्बिट में है और एक थर्ड ऑर्बिट में है, और कायदा कहता है कि न्यूक्लियस के पास तक इलेक्ट्रॉन भागने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब जब एनर्जी बराबर है तो अंदर वाली ऑर्बिट पहले भरना और बाहर वाली ऑर्बिट बाद में भरना। तो इसके आधार पे 2p पहले 3s बाद में। अब ध्यान से देखो, इन दोनों की एनर्जी बराबर, 3p पहले 4s बाद में। अब 3d का नंबर लगा जिसकी एनर्जी 4s से भी बड़ी आ रही है। तो मेरे बच्चों यहाँ पे एक नया राज खुल के आया कि थर्ड ऑर्बिट में s, थर्ड ऑर्बिट में p और थर्ड ऑर्बिट में d, 3 सबशेल्स होते हैं। लेकिन हम सबसे पहले यहाँ पे 3s भर रहे हैं, फिर 3p, फिर 3d नहीं भरा, पहले 4s भरा, क्योंकि 4s की एनर्जी कम थी और 3d की उसके मुकाबले ज्यादा थी। यानी अंदर वाली ऑर्बिट में हो सकता है कुछ जगह खाली रह जाए और हम बाहर वाली एक नई ऑर्बिट को शुरू करते हैं, बाद में अंदर वाली ऑर्बिट में जाए। तो एनर्जी को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि पहले तीसरी ऑर्बिट पूरी भरोगे, फिर चौथी पूरी भरोगे, फिर पांचवी पूरी भरोगे, ऐसा नहीं करना। आपको ध्यान रखना है कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे। शेल सबशेल की फिलिंग बहुत स्लोली करनी है। शेल सबशेल की फिलिंग आप लोगों को करते हुए इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है
कि आप यहाँ पे एक ऑर्बिट के एनर्जी लेवल्स के हिसाब से भरोगे। अगर उस ऑर्बिट का कोई एनर्जी लेवल बहुत बड़ा है तो उसे उसके नंबर आने पे भरना, पहले थर्ड ऑर्बिट भरने की होड़ मत मचाना। समझ में आ गई बात? तो अब सवाल आता है कि सर हमारे जितने भी सबशेल हमें भरने हैं क्या सबके लिए यही रूल लगाना पड़ेगा? इसका एक फंडा है। अब ऑफ प्रिंसिपल का फंडे पे गौर करते हैं। आप लोगों को ये यहाँ पे क्वांटम नंबर्स की जो सीक्वेंस दी गई है, इस सीक्वेंस का हम इस्तेमाल करें तो इस सीक्वेंस में आप सब लोगों को गौर किस बात पे करना है? सबसे पहले 1s से 8s तक का आपने पूरा एस सबशेल का काउंट बना दिया। फिर आपने 2 से 7 तक P बना दिया, मतलब एक ऊपर से खाली कर दिया, एक नीचे से, फिर एक ऊपर से नीचे से खाली करके D, एक ऊपर से और नीचे से खाली करके F। ऐसे आपने अलग अलग सबशेल्स बना दिए, जिसमें अब आप लोग लास्ट वाली लाइन को डायगोनली जोड़ दो, इसके पैरेलल ऊपर कनेक्शन बना देना, इसी के पैरेलल ऊपर कनेक्शन बना देना, ऐसे पैरेलल कनेक्शन बनाते चले जाओ। जब आप इस प्रकार पैरेलल कनेक्शन बनाते चले जाओगे तो आप लोगों को सबको ऊपर से पढ़ना शुरू करना है। जब सबको ऊपर से पढ़ना शुरू करोगे तो सबसे पहले सीक्वेंस में 1s आ रहा है, जो कि आना भी चाहिए। 1s के बाद अगली लाइन 2s को फॉलो कर रही है, देखो फिर 2s आना चाहिए। ध्यान से देखो, 2s से ज्यादा एनर्जी लेवल 2p का है और 2s के बाद अगली लाइन में 2p आ रहा है। फिर 2p के बाद कंटिन्यूटी में 3s आ रहा है, तो 2p और 3s एक ही लाइन में आगे चल रहे हैं। 3s के बाद 3p आना चाहिए, देखो 3s के बाद अगली लाइन 3p, फिर 4s। तो हमारी जो सीक्वेंस है वो वैसे ही चल रही है जैसे हमने यहाँ n+l रूल से बनाई थी। 4s के बाद 3d, देखो हमें परेशानी थी सबके लिए n+l रूल लगाएंगे, इतनी मजदूरी कौन करेगा? तो ये शॉर्टकट आ गया सेट एकदम। अब 3d के बाद इसी को फॉलो कर लो, 3d के बाद 4p और 5s आ रहे हैं। 4p और 5s भरने के बाद मेरे बच्चों 4d 5p 6s, 4d 5p 6s, इसके बाद आ रहा है 4f 5d 6p 7s, 4f 5d 6p 7s, इसके बाद आ रहा है 5f 6d 7p 8s, 5f 6d 7p 8s, और एक सीक्वेंस तैयार हो गई। आप लोगों को इसी सीक्वेंस को फॉलो करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। मतलब हम सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जब 1s भर जाएगा तब 2s में भरेंगे, जब 2s भर जाएगा तब 2p में भरेंगे, फिर 3s में भरेंगे, फिर 3p में भरेंगे, फिर 4s में। इस सीक्वेंस को फॉलो करते चले जाएंगे और हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेट हो जाएगी एकदम। तो आप सब लोगों को मैंने क्वांटम नंबर्स के जरिए एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सीक्वेंस बना के दी है, जिसे आपने फॉलो करना है। 2 वीडियोस इससे पहले क्वांटम नंबर्स की गई है, अगर आपको डाउट हो तो उसे फॉलो करना। वो 11th की भी आप लोगों की प्लेलिस्ट में है और 12th की भी प्लेलिस्ट में है। तो उसके बाद ही ये 3 क्लासेस का कंटिन्यू टॉपिक है जो आप लोगों को इसी सीक्वेंस में समझ में आएगा। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। अगली वीडियो से 11th का पैटर्न अलग और 12th का अलग चलेगा, क्योंकि अब 12th के लिए मैंने क्वांटम नंबर्स बता दिए क्या होते हैं, एक तरीके से रिवाइज करा दिया है। तो आप लोगों को अब मैं सीधा कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल आपकी क्लास में अपने चैप्टर D&F ब्लॉक के साथ ही कराऊंगा, और 11th वालों को इसकी और डिटेल्स फर्दर जो अभी आप लोगों के सिलेबस में है वो बताई जाएंगी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैटेगरी के अंदर चलेगी। ठीक है, तो आप सब लोग चैनल से जुड़े रहिए, चैनल पे अपना प्यार बरसाते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज्यादा से ज्यादा कराइए, और हम कल की क्लास में आगे मिलेंगे। चलिए।